हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सान। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स लेसन 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज आपकी 5.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रिक्त स्थान दी हुई फिल इन द ब्लैंक्स है। ये एक इसमें टर्म क्या है, मिसिंग है। पहला टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 2, सेकेंड मिसिंग है और थर्ड हमारे पास 26 दे रखा है। तो मिसिंग टर्म कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल तरीके से हम इस वीडियो में जो मिसिंग टर्म जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। a इक्वल है हमारे पास a1 2 और क्या दे रखा है a3 हमारे पास जो गिवन है, जो दे रखे हैं। सबसे पहले हम उससे देखते हैं 26, ये क्वेश्चन मार्क है। तो a1 हमारे पास 2 दे रखा है, तो a3 इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा 26। a3 कितना हो गया 26। अब यहाँ से देखिए, अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक सिंपल यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको a3 निकालना है, तो n क्या हो गया a3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 हमारी a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो a प्लस 3 में से 1 जब माइनस होगा तो 2d। नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे a10, अब a10 की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे a9d, a प्लस 9d। a प्लस 9d कैसे हो गया, क्योंकि n माइनस 1 हमारा फार्मूला क्या है। आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। फार्मूला जब तक आपको ये लर्न नहीं करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक क्या ये आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। तो फार्मूला आपको यहाँ पर अपने माइंड में बिल्कुल सेव कर लेना है। ए एन इक्वल, बहुत सिंपल फार्मूला है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो यहाँ से अब एग्जाम्पल के तौर पे हमें a16 की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस एन में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15d। तो ये बिल्कुल क्लियर कट आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। यहाँ से देखिए a3 इक्वल 26, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस 2d। कैसे 2d आया वो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, a प्लस 2d। अब a की वैल्यूज, ठीक है, ये क्या होगी हमारी समीकरण 1। समीकरण 1 में a का मान क्या है, a बराबर 2 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे, a का मान यहां से रख देंगे। यहां तक क्लियर हुई बात। उसके बाद हम क्या आ जाएगा, रखिए मान। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल 26। तो a की वैल्यू कितनी है 2, 2d 26। 2 इक्वल के उधर जाके ये प्लस का है, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 2d। ये कितना आ जाएगा 26 में से माइनस जब 2 होगा तो कितना आ जाएगा 24। d इक्वल हमारे पास ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो d इक्वल हमारा कितना निकल के आया 12। d की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, बहुत सिंपल तरीके से a2 निकाल देंगे। a2 निकालने के लिए सिंपल हमारे पास a प्लस डी, क्योंकि n में से क्या हो जाएगा, एक 1 माइनस हो जाएगा। जब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, a प्लस डी। तो a2, a कितना है यहाँ पर, a हमारे पास दे रखा है 2 और d हमारे पास दे रखा है 12। तो जो a2 की वैल्यू निकल के हमारे पास यहाँ आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 और प्लस 12 कितना हो गया 14। तो जो मिसिंग टर्म था वो इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये कितना हो गया, a2 इक्वल हमारा क्या आया, मिसिंग टर्म कितना हो गया, ये 14। फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड 14, थर्ड 26, तीसरा पद क्या हुआ 26। तो यहाँ से देखिए डिफरेंशिएशन कितना है, d पहले में कितना 2, फिर 12 14, फिर 12 26। तो ये बहुत आसानी तरीके से आपने मिसिंग टर्म को यहाँ पर जो रिक्त स्थान था उसको हमने निकाला, उसकी वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन सेकेंड,
यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमारे पास रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मिसिंग टर्म है, ये रिक्त स्थान है। पहला पद हमें निकालना है, दूसरा पद हमारे पास 13 दे रखा है, तीसरा पद हमें निकालना है, मिसिंग है ये, और चौथा पद A3। तो जो सबसे पहले जो दे रखा है हम जो गिवन है उससे निकालेंगे। यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन मार्क, तीसरा क्वेश्चन मार्क, यहाँ से क्या आ जाएगा, A2 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस D। वही मैंने आपको क्लियर कर दिया कि AN इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n माइनस 1 होता है इसलिए फॉर्मूले में क्या है वहाँ से माइनस 1 हो जाएगा। तो A प्लस D इक्वल हमारे पास 13, A प्लस D बराबर 13, समीकरण 1 हो गई। दूसरे हमारे पास क्या दे रखा है, A4 इक्वल हमारे पास क्या हो गया, तीसरा टर्म जो है, जो चौथा पद है वो कितना हो गया, सॉरी चौथा पद हमारे पास दे रखा है, तीसरा टर्म दे रखा है 3। तो यहाँ से देखिए A4 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 3D इक्वल 3, ये क्या हो गई, समीकरण 2। इसे हम विलोपन विधि से बहुत आसानी के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, इसे विलोपन विधि से हम करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाने पर, क्योंकि सारे साइन किसके हैं, प्लस के हैं, तो इसलिए हमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम यहाँ से घटाते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ से घटाइए इसको। समीकरण 1 क्या है, A प्लस D इक्वल हमारे पास कितना दे रखा है 13, और फिर हमारे पास सेकंड समीकरण है A प्लस 3D इक्वल 3। घटाने पर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, A से A कैंसिल, प्लस D में से माइनस 3D जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2D बचेगा। 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10, या 3 में से 3 0 और 1 का 1। तो D इक्वल हमारे पास आया 10 अपॉन -2, इधर गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो D इक्वल हमारे पास आया माइनस का 5। D कितना आया, -5। D की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या कर लेंगे, A की वैल्यू फाइंड कर लेते, A की वैल्यू निकाल लेंगे। A का मान समीकरण विलोपन विधि से क्या होता है, हमारे पास समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया, D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू हम क्या कर देंगे, D का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे। तो हम समीकरण 2 में D का मान रखते हैं। D का मान समीकरण 2 में D का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, A प्लस 3D इक्वल A प्लस 3D इक्वल 3, A प्लस 3D इक्वल 3 हमारी सेकेंड समीकरण हो गई। D की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी है, A प्लस 3 और क्या है माइनस, तो इंटू -5 इक्वल 3। तो A प्लस 3 पंजे 15, 3 5 जा 15, तो यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -15 इक्वल हमारे पास क्या आ गया 3। A इक्वल माइनस का 15 इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 15 और 3, 15 और 3 कितना हो गया 18। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब फर्स्ट टर्म हमें यहाँ से निकालना था, तो A की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर D की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -5। टर्म हमारे पास क्या है सेकंड, दूसरा पद कितना है 13। अब हमें क्या है A3 की वैल्यू यहाँ से और निकालनी है। तो A3 इक्वल होता है A प्लस 2D। A3 A कितना है 18 प्लस इंटू माइनस का D कितना है हमारे पास 5। यहाँ से देखिए नेक्स्ट A3
दो पंजे 10, तो माइनस का 10 आ जाएगा। A3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ से 8। 18 में से जब -10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो मिसिंग टर्म था वो निकल के आ गया 8, पहला 18, तीसरा 8 आ गया। तो AP हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी। देखिए 18, 13, 8, 3 की AP बनी। डिफरेंशिएशन जो डी सार्वंतर है हमारे पास वो -5 दे रखा है। तो यहाँ से 18 में से जब 5 घटेगा तो 13, 13 में से 5 घटेगा माइनस तो 8, और 8 में से जब -5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। तो बहुत आसानी तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 3। पहला पद दे रखा है 5, दूसरा हमें क्या करना है यहाँ से निकालना है, तीसरा भी निकालना है, चौथा दे रखा है 9 सही 1/2। तो इसको हम देखिए कैसे करके सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से, रिक्त स्थान बहुत सिंपल होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बस an = a + n - 1/2t जो हमारा 5.2 का जो AP का जो मेन हमारा जो हथियार है वो क्या है फॉर्मूला an = a + n - 1/2d। तो चलिए यहाँ से देखिए a इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 5, a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। A4 हमें क्या है यहाँ से देखिए A4 इक्वल क्या आ जाएगा 9 सही 1/2। A4 की वैल्यू सिंपली a + 3d n में से -1 हो जाएगा, और 2 ने 18 और 1 19 संयुक्त भिन्न को हम क्या कर देते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन 1। इसमें हम क्या कर देंगे a बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या करिए 5 रख दीजिए। समीकरण 1 में 5 + 3d इक्वल 19/2। 5 इक्वल के उधर आगे किसका हो जाएगा ये माइनस का, प्लस का 5 है तो इक्वल के बराबर के उधर आके किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 पंजे 10, तो 3d 19/2, यहाँ से 2 आ जाएगा, इसको 2 पंजे 10, तो 3d इक्वल 19 में से जब 10 माइनस होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9, तो 9/2। 3d इक्वल 3 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 9/2 गुणा 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ से 2 3 6, तो d इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा 9/, दो 3 6, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो d इक्वल हमारे पास आया 3/2। 3/2 क्या निकल के आया d। a की वैल्यू हमारे पास A5 है, तो किसी भी AP को पूरा करने के लिए, मिसिंग AP को पूरा करने के लिए, टर्म रिक्त स्थानों को भरने के लिए A और D की क्या है मेन हमें रिक्वायरमेंट होती है। A भी हमारे पास आ गया और D भी आ गया, तो इसलिए सिंपली हमें क्या है A2 निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो A2 हमारे पास A + D, सिंपली आपकी ये फार्मूले से वैल्यू हो गई इसकी। यहाँ से देखिए A कितना है, A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 3/2, 2 पंजे 10, तो 10 + 3/2, तो जो A2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 13/2। इसे हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अनुसार क्या कर देंगे संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इसको बदलने के लिए क्या हो जाएगा 2 × 12, यहाँ से 1 बचा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 सही 1/2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 6 सही 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए हमें क्या है A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए क्या आ जाएगा A + 2d, A + 2d। A की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 + 2 और D की वैल्यू हमारे पास 3/2, 2 से 2 कैंसिल, A इक्वल 5 + 3, तो A3 हमारे पास निकल के आया 8।
A3 कितना निकल के आया 8। A2 की वैल्यू होगी हमारी 13/2, 6 सही 1/2। अब डिफरेंशिएशन हमारा कितना है 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, ठीक है, 1 सही 1/2। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट टर्म जो सेकेंड टर्म था वो कितना आया 6 सही 1/2 और थर्ड टर्म निकल के आया वो कितना आया 8। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत आसानी तरीके से सॉल्व किया।